नेक्स्ट है जी एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्यूबिक लैटिसेस। तो इसमें क्या है कि क्यूबिक लैटिस जो है वो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल होती हैं, ए बी सी इक्वल होता है और एंगल भी सेम होते हैं विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें पता है कि फॉर एनी सेट्स ऑफ प्लेन्स विद मिलर इंडिसेस एच के एल इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालते ही हम कर चुके हैं। ब्रैग्स इक्वेशन ये होती है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए साइन थीटा को हम इस तरह से कर लेते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d एच के एल, और d की वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। देन इस इक्वेशन को आगे हम कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, इसको और हमने सिंप्लीफाई किया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी एच के एल। तो ये जो डी एच के एल यहाँ पे हमने लिखा था 2 इंटू डी एच के एल, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये नीचे आ गया, बाकी टर्म्स ऊपर चलेगी। अब यहाँ से हम निकालने लगे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने ये पूरा सबका स्क्वायर कर दिया, लैम्डा स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 4, देन ए स्क्वायर आ गया और ये इनका स्क्वायर अंडर रूट रिमूव हो गया। So for a given cubic system and for a particular X-ray used, A and lambda are constant, and therefore this term is constant, and putting the constant equal to A, हमने क्या किया, जो भी constant थे उनको सबको किसके इक्वल कर दिया, it is equal to A। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इंडिसेस जो हम निकालेंगे एच के एल, तो हम अलग अलग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हमने ये फॉर्मूला लेके अलग अलग क्यूबिक लैटिस में अलग अलग प्लेन्स की वैल्यू पुट की, तो वो किस तरह से आई। पहला है जी प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। सो वी हैव यूज्ड इक्वेशन नंबर 1। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटेग्रल वैल्यूज फॉर द इंडिसेस एच के एंड एल, डी एच के एल मे हैव, ये हमने टेबल निकाल लिया है। दिस टेबल इज फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। ठीक है जी, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक चीज मिसिंग लगेगी, दैट इज ए अंडर रूट 7, बिकॉज जो 7 होता है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 नहीं आता है, इसलिए आपको ये 7 मिसिंग लगेगा। इसके अलावा और क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7a इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये उसने 2 रीजन दिए हैं कि क्यों यहाँ पे आपको बाकी सब कॉन्टिन्यूटी में नजर आ रहा है, ए अंडर रूट 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, फिर 8 9 10 11 आगे कॉन्टिन्यूटी में। दस वी कैन कंक्लूड दैट पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न, इट विल कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वली स्पेस्ड लाइन फॉलोड बाय गैप एंड देन अगेन अ सेट ऑफ लाइन्स। तो अगर आपका कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके क्रिस्टल किस फॉर्म में होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस की फॉर्म में, तो जब आप उसका XRD लोगे तो उसमें आपको पहले 6 लाइंस कॉन्टिन्यूटी में नजर आएंगी, फिर थोड़ा सा गैप नजर आएगा, राइट, और उसके बाद फिर आपको ये सेट ऑफ लाइंस नजर आएंगी। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो इस तरह के लैटिस में, यानी कि सपोज करो कोई कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट होती है, तो उसका XRD किस तरह का आना चाहिए। सो इसमें क्या है, it is found that reflection in phase takes place only from those planes जहाँ पे या तो सारी वैल्यूज ऑड है या फिर इवन है। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये टेबल आया। सो इस टेबल में देखो 1 1 1, या तो सारे ऑड हैं या फिर ये क्या है, इवन, इवन ऑड इवन, इसीलिए बाकी सब क्या है जो मिक्स होंगे, जैसे ऑड इवन मिक्स हो रहा है तो वहां पे वो लाइंस ऑब्जर्व नहीं होंगी। थर्ड है जी BCC, ये वो तरह का लैटिस है जिसमें क्या है, रिफ्लेक्शंस आर नॉट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेन्स फॉर विच H प्लस K प्लस L इज ऑड, यानी कि वो वाले प्लेन्स जिसमें हम जब तीनों प्लेन्स की वैल्यू को प्लस करेंगे तो ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 0 विल बी 1, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यहाँ पे नहीं आएगा। 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 3 4 तो वैल्यूज आ गई। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में। सो इसका मतलब हमें कौन सी तरह का क्यूबिक लैटिस है, ये प्रिमिटिव है, ये बॉडी सेंटर्ड है, या फेस सेंटर्ड है,
ये हम उसका XRD देख के बता सकते हैं, और ये हमें ये टेबल से भी आइडिया लग जाएगा।